हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। ये मेरा ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी कैसा रहा, कैसे मैंने कोप अप किया अपनी ब्रेस्ट फीडिंग, अपनी ब्लीडिंग ब्रेस्ट को कैसे मैंने उससे कोप अप किया, कैसे कैसे मैंने अपने बेबी को फीड किया, वो सारा चीज़ें आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत हेल्प होगा। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों से कोई मिस ना हो, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी का सबसे स्टार्टिंग से शुरुआत करती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हुई, मेरी इमरजेंसी सी सेक्शन डिलीवरी हुई, उसका भी एक वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊँगी कि क्यों मेरी इमरजेंसी सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ी। तो मेरी इमरजेंसी जब सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ी तो रात को, उस दिन सैटरडे था, सैटरडे रात को ऑलमोस्ट 8:30 9 o'clock को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो 8:40 ऑलमोस्ट 10:30 तक मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। मेरी एक बेबी गर्ल हुई है, बेबी गर्ल के साथ मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। तो फिर उसके बाद तो तुरंत ब्रेस्ट फीड देना ही पड़ता है। तो जब बेबी को मेरे पास लाया गया ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तब मेरा मिल्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और ऊपर से मेरा निपल्स फ्लैट निपल्स थे। तो नर्स वगैरह बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उसके दबा रहे थे। मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं एकदम चिल्ला जाती थी कि मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर लेकिन मेरी बेबी एकदम अच्छे से उसको एकदम बेबी जन्म से पहले ही उसको एकदम अच्छे से लैचिंग करना आता था। वो इतना ज़्यादा मतलब खींचती थी, लैच करने के लिए ट्राई कर, लेकिन मेरा मिल्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। क्योंकि बहुत लोग डॉक्टर्स वगैरह सब लोग बोलते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के तुरंत बाद मिल्क नहीं आता है, क्योंकि बॉडी मतलब एक बहुत बड़े ऑपरेशन से बोलते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी ये मतलब डिलीवरी थोड़ा सा ईजी है, लेकिन जो बॉडी को झेलना पड़ता है, बॉडी अंदर से जानती है कि कितना मतलब 7 ईयर्स कट करना इतना ईजी नहीं है। तो इसीलिए और हमको कुछ खाने के लिए भी नहीं, मिल्क तभी बनेगा जब हमको कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो खाने के लिए भी कुछ नहीं देते हैं, तो इसीलिए मिल्क ठीक से आता नहीं है। तो फिर मेरा मिल्क भी नहीं आ रहा था। तो सब लोग बोल रहे थे कि मिल्क नहीं आ रहा है, दूध नहीं आ रहा है, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है। मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतना स्ट्रेस में मैं आ गई थी। क्या हुआ, मुझे दूध नहीं आएगा क्या, क्यों मेरा दूध नहीं निकल रहा है। सब लोग फैमिली वाले जो भी आते थे या फिर जो मेरे साथ था, वो बार बार मुझे बस यही बोल रहा था कि दूध नहीं आ रहा है, दूध नहीं पिला पा रही हो, दूध नहीं आ रहा है, दूध। मुझे इतना बुरा लगा, इतना स्ट्रेस। और डॉक्टर ने बोला था कि स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, स्ट्रेस मिल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, अच्छे से दूध आएगा, ये आप लोग जान लो, दूध आएगा आपका, अच्छे से आएगा, आप स्ट्रेस मत लो। लेकिन फिर भी मतलब ऐसा लगता है कि नहीं स्ट्रेस नहीं लो, लेकिन फिर भी स्ट्रेस आ ही जाता है अपने आप से, क्योंकि जब तक आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाओगे तब तक आपको स्ट्रेस रहता है कि क्यों नहीं मेरा दूध आ रहा है, कैसे मैं दूध लाऊँ, ऐसा करके हो रहा है। तो फिर बेबी उस रात तो पूरा होल नाइट ऐसी थी, वो लैच करती रहती थी, लेकिन दूध नहीं आता था, वो रोती रहती थी। मैं जितना हो सके मैं देने के ट्राई करती थी। ऊपर से मैं बेड में थी, फुल एनेस्थीसिया मुझे दिया था, तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट भी था। और उस रात क्या किया, मुझे डॉक्टर ने मुझे स्लीपिंग पिल्स दे दिया था कि ताकि मेरा नींद अच्छा हो। तो इसलिए मैं ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम सोती रहूँ, बच्चा रो रहा है, मैं उसको दूध भी नहीं पिला, उसको पकड़ भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं सोती रहूँ। लेकिन वो भी बोलते हैं ना कि उसको एक ड्रॉप भी अगर मिल्क मिल जाए तो उनके लिए वो सफिशेंट होता है, क्योंकि उनका पेट बहुत छोटा होता है अभी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सुबह होने के बाद भी नर्स वगैरह 3-4 घंटा के बाद नर्स तो आती रहती थी, वो ट्राई करती थी, बार बार ट्राई कर रही थी वो मिल्क निकालने के लिए, क्योंकि मेरे निपल्स भी बहुत फ्लैट थे। तो वो बहुत ट्राई करते थे, बहुत खींचते थे कि मिल्क आ जाए। एक हल्का सा 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप आ जाता। तो नर्स वगैरह बोलती थी कि 2 ड्रॉप आने से भी होगा, बेबी अभी 2-3 ड्रॉप लेने से भी उनके लिए सफिशेंट है, लेकिन आना चाहिए आपका, 2-3 ड्रॉप होने से भी आना चाहिए। लेकिन कभी आता था 2-3 ड्रॉप, कभी नहीं आता था। इतना मुझे बुरा लग रहा था। सेकेंड डे फिर ऐसा हुआ, सेकेंड डे संडे था, तो संडे की वजह से कोई डॉक्टर भी नहीं आया, ऐसा नर्सेस आ रही थी। तो ऐसे ही था। तो बेबी इतना ज़्यादा रो रही थी, वो सोती जाता रहती थी, रोती भी रोती है फिर सो जाती है, थोड़ा सा ऐसे लचिंग करती है फिर सो जाती है। तो मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि उसको मिल्क आ रहा है, उसको मिल्क मिल रहा है, उसका पेट भर रहा है नहीं भर रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं होता था। तो फिर तो क्या हुआ, धीरे धीरे फिर थर्ड डे जब सुबह डॉक्टर आई, तो डॉक्टर ने चेक किया कि बच्चा थोड़ा सा येलो हो रहा है, उसको येलो आ रहा है, मतलब थोड़ा सा जॉन्डिस। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने तुरंत वो बेबी के डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला। तो बेबी के डॉक्टर तुरंत उसके बाद आया, तो उन्होंने बोला कि अरे बेबी को तो जॉन्डिस हो गया है, आप तुरंत उसको NICU में शिफ्ट कर दीजिए, कि आपका मिल्क ठीक से नहीं आ रहा है क्या, मुझे ऐसा बोला। तो मैंने बोला कि मेरा मिल्क तो ठीक से नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता मेरा मिल्क इतना अच्छे से आ रहा है, तो शायद मेरा मिल्क नहीं आ रहा है। तो उसने बोला कि हाँ, मिल्क नहीं आने की वजह से कभी किसी बेबी को जॉन्डिस हो जाता है, मिल्क ठीक से नहीं लेने की वजह से, क्योंकि बेबी
9 मंथ्स आपके पेट में था, तो आपके पेट से वो आपके बॉडी से वो जो बॉडी उसको ज़रूरत होता है उसके सिस्टम के लिए आपकी बॉडी से लिया था। अब बेबी जब बाहर आ गया है तो वो अपने से बनाने के लिए उसको इतना ईजिली वो नहीं कर पाता, इसलिए अगर मिल्क मिल जाए तो उससे वो उनका सिस्टम अच्छी तरह से चलता है मतलब। तो फिर इसलिए डॉक्टर ने बोला। और फिर अगर ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था, मेरे बेबी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था। अगर ब्लड ग्रुप भी मिसमैच हो तब भी तो बॉडी के बेबी के वहाँ पे बॉडी में जॉन्डिस आ जाता है। और सी सेक्शन डिलीवरी के बच्चे को मैक्सिमम ये जॉन्डिस का प्रॉब्लम रहता ही है, डॉक्टर बोलते हैं। तो उसने बोला कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा नहीं आया है, थोड़ा थोड़ा ही आया है, आप इसको फिर भी NICU में शिफ्ट कर दीजिए, उसको उनको थोड़ा फोटोथेरेपी दिया जाएगा तब वो ठीक हो जाएगा। तो फिर ठीक, इतना मुझे बुरा लग रहा था कि NICU, क्योंकि NICU में मैंने बेबीज़ को देखा है कैसे रखते हैं, बहुत बुरा लगता है। तो NICU में लेके गए, बेबी को NICU में रखा। जब मुझे उसको देख के वो इतना ज़्यादा रो रही थी, दूध के लिए रो रही थी, मेरे पास आने के लिए रो रही थी। मुझे इतना देख के बुरा लग रहा था उसके, क्योंकि और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका तो दूध नहीं आ रहा है, तो उसको क्या हम लोग फॉर्मूला फीड दे दें, तो क्योंकि बच्चे को तो भूख लग रहा है, उसको तो कुछ तो देना ही पड़ेगा कि आपका मिल्क भी ठीक से नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ आप दे दो, फॉर्मूला फीड ही दे दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का पेट भरे, बस वो पेट भरे, ताकि वो रोए नहीं, वो पेट भरे। और क्योंकि मेरा मिल्क तो आ नहीं रहा है, तो आप जैसे तैसे उसका पेट भर दो। तो फिर उसने डॉक्टर ने बोला कि ठीक है फॉर्मूला फीड दे देते हैं। तो फिर फॉर्मूला फीड जब देने तो बॉटल फीडिंग नहीं ले रही थी और ले भी नहीं पा रही थी, तो बॉटल से वो नहीं जा रहा था। तो फिर चम्मच से भी नर्स ने ट्राई किया, चम्मच से भी वो नहीं ले पा रही थी। तो क्या उसके नाक में पाइप डाल दिया, पाइप से उसको मुझे पाइप, जब उसके नाक में पाइप डाला मुझे इतना बुरा लग रहा था देख के कि मतलब इतना छोटा सा बेबी उसके मतलब नाक में पाइप डाल दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा था तब। फिर मैं सोचा कि हे भगवान, मैं जल्दी से जल्दी मेरा मिल्क आ जाए, बस मैं यही चाहती थी कि मेरा मिल्क आ जाए, ताकि मैं अपने बच्चे को खुद से मतलब वो पिला पाऊँ, दूध पिला पाऊँ, ऐसा मतलब उसको पाइप से ना लेना पड़े। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप फिर भी आप अभी जाओ रूम में जाओ, जब भी ज़रूरत होगा हम आपको बुला देंगे। और बोला कि आप ट्राई करते रहो आपका मिल्क लाने के लिए, मिनिमम 30 ml होने से भी होगा। मुझे एक बॉटल लेके भेजा, बोला कि इस कप पे आप जैसे तैसे करके 30 ml अगर आपका दूध आ गया तो हम आपका दूध देंगे, हम फॉर्मूला फिर नहीं देंगे, आप ट्राई करो आपका दूध लाने के लिए, जब भी ज़रूरत होगा हम आपको बुला देंगे, आप लेके आइए। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो ठीक है, मैं चली गई रूम में। मैं पूरा जब जैसे तैसे मतलब मैं ट्राई करती रही कि मैं अपना स्क्वीज़ करती रही कि जैसे तैसे मिल्क आ जाए, लेकिन मिल्क आया नहीं, सिर्फ 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ऐसा करके निकलता था। थर्ड डे भी मेरा ऐसा ही था, मिल्क इतना ज़्यादा नहीं निकल रहा था। और फिर नर्स ने भी ट्राई किया, वो जो इंजेक्शंस होते हैं, कप होता है, उससे एकदम इतना ज़ोर से खींच रही थी, मुझे इतना दर्द हो रहा था, मैं चिल्ला जाती थी, मैं रो जाती थी कि इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। फिर तब इवनिंग से मुझे थोड़ा आना शुरू किया, थोड़ा मिल्क आना शुरू किया। इवनिंग से मिल्क थोड़ा आया। आने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा मिल्क मेरा आ रहा था। तो मैंने 8 o'clock से रात के 12 बजे तक कंटिन्यूसली मैं अपना ब्रेस्ट को स्क्वीज़ कर रही हूँ ताकि मेरा मिल्क आ जाए। तो फाइनली थोड़ा मिल्क मेरा आया। तो एटलीस्ट मतलब ज़्यादा तो नहीं आया इतना। 8 o'clock से 12 बजे तक मैं कंटिन्यूसली मेरा स्क्वीज़ करने के बाद मेरा ओनली आया 40 ml के आसपास आया। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि हाँ एटलीस्ट 40 ml आने से मेरे बेबी का कुछ तो पेट ज़रूर भरेगा। तो फिर मैं तुरंत गई, डॉक्टर को बोला कि आप फॉर्मूला फीड मत दो, मैं अपना दूध लेके आई हूँ, आप ये वाला दूध ही दो। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अभी आपका फिर मिल्क आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी बेबी को भूख लगेगा हम आपको बुला देंगे, आप आ जाइए, उसको खुद ही ब्रेस्ट फीड दीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट अगर वो आपका ब्रेस्ट में लैचिंग करेंगे तो आपका मिल्क और प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो फिर थर्ड डे के बाद जब डॉक्टर ने टेस्ट किया, लेकिन उसका जॉन्डिस कम हुआ, लेकिन ज़्यादा कम नहीं हुआ क्योंकि उसको मेरा मिल्क मिला नहीं था। डॉक्टर ने बोला जब तक आपका मिल्क ठीक से उसको नहीं मिलेगा, फोटोथेरेपी से तो कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, लेकिन आपका मिल्क अगर उसको अच्छे से मिल जाए तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जब वो 40 ml मैंने उसको दिया था, नेक्स्ट डे उसने होल डे फिर मेरा दूध पिया। जब भी डॉक्टर मुझे जब भी नर्स मेरे बेबी को भूख लगे, नर्स मुझे बुला देती, मैं आ जाती थी, वो थोड़ा ही हो सके मैं उसको फीडिंग दे देती थी। फिर डॉक्टर फिर उसको फोटोथेरेपी रख दे देते। तो उसके 4th डे फिर टेस्ट किया, देखा कि उसका एकदम बिलोरुबिन जो बिल्कुल नीचे आ गया और नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। फिर डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज दे दिया। डिस्चार्ज देने के बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद फिर अच्छे लगे, लेकिन फिर भी मेरा मतलब क्या हुआ, मेरे पोजीशंस की वजह से या फिर मतलब इतना मुझे तब मेरे ब्रेस्ट को खींचा गया, निपल्स को इतना खींचा गया, इसकी वजह से शायद मेरे निपल्स में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बेबी मेरी फीडिंग ले रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था। फिर मैंने
क्या क्या कि मतलब इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ, क्या ऐसा करूँ कि मैं अपनी बेटी को फीड भी दे दूँ और मुझे दर्द भी ना हो। मुझे ऐसा लगता था, मुझे मुझे मतलब ऐसा मन करता था कि मुझे फीडिंग देने के लिए मन है। जब भी वो रोती थी फीड के लिए, मैं मुझे लगा मुझे मतलब ऐसा घुसाने के लिए डर लगता था कि मतलब अभी अभी इतना ज़्यादा दर्द होगा। मतलब जब भी वो मतलब ऐसे लैच करती रहती थी और मेरा लैचिंग पोजीशन और ठीक से लैच भी नहीं, मतलब पोजीशन मेरा ठीक नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो ठीक से मतलब खींच तो अच्छे से रही थी, सकिंग पावर उसका बहुत अच्छा था, सक तो अच्छे से कर रही थी, लेकिन वो प्रॉपर पोजीशन पे लैच नहीं होने की वजह से मेरा पूरा निपल्स पे क्रैक आ गया, पूरा निपल्स क्रैक से भर गया, पूरा मतलब खून भी निकल रहा है, ब्लीडिंग भी हो रहा है। दोनों एक साइड में था, एक साइड में नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक साइड ज़्यादा दूध पिलाया, उस साइड थोड़ा सा जाकर उसको रेस्ट दे देती हूँ। लेकिन एक साइड ज़्यादा पिलाने की वजह से उस निपल में भी मेरा क्रैक आना शुरू हो गया, उस निपल में भी मुझे खून आना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी खून पी रही है, दूध के साथ उसको खून भी जाता था कभी कभी। तो मुझे इतना बुरा लगता था, मैं सोचूँ क्या करूँ जिसकी वजह से मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं कैसे रह पाऊँगी, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा फिर वगैरह मैंने यूट्यूब गूगल वगैरह सर्च किया, तब मैंने देखा कि ये जो ब्रेस्ट पम्प होता है, तब मैंने ये मंगाया, ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प। तो मैंने सोचा कि मैंने मैनुअल भी मंगाया था, लेकिन मैनुअल मेरा काम नहीं किया और उससे इतना ज़ोर लगता है और उसका ठीक से पोजीशन भी अगर ठीक से ना हो तो मिल्क नहीं निकलता है। तो फिर मैंने ये ऑर्डर किया है, ये ब्रॉटनिक्स का मैंने ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प ऑर्डर किया था, जिसने मेरे लाइफ को एकदम सुकून भरा बना दिया। इस प्रोडक्ट का होल डिटेल रिव्यू मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप चेकआउट कीजिए, उससे आपको हेल्प होगा।